हाय गाइस, स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक इंस्टीट्यूट की वेबसाइट और साथ में इस वेबसाइट को मैनेज करने के लिए जो बनाया गया एडमिन पैनल है उन सभी में कैसे कैसे इस वेबसाइट को मैनेज किया जाता है वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। ये वेबसाइट हमारे द्वारा बनाई गई है और ये वेबसाइट आपको कैसी लगी, इसका मैनेजमेंट पोर्टल आपको कैसा लगा, वो सब के बारे में कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए, चलिए इस वेबसाइट का इंटरफेस समझ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले होम पर आता है तो सबसे पहले हमें एक स्लाइडर मिलता है। देखिए यहाँ पे स्लाइडर आपको मिल जाता है, काफ़ी इफेक्टिव रहता है और अच्छा भी लगता है। नीचे आएंगे तो इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन इंस्टीट्यूट वालों ने हमसे लगवाई है, उनका कंसल्टेशन क्या है, स्टडी मटेरियल क्या क्या है, टॉप कोर्सेज क्या क्या है। यहाँ पे इनके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डिटेल में जान पाएंगे कि आखिर क्या क्या इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तो वाई चूज का एक सेक्शन इन्होंने लगवाया है जिसमें इन्होंने कुछ टेक्स्ट लिखवाया है और साथ में एक स्लाइडर भी लगवाया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए इनके कोर्सेज के बारे में बताया गया है कि हमारे कौन कौन से कोर्सेज हैं। यहाँ पे कोर्सेज के बारे में आप देख सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अगर आपको डिटेल में किसी कोर्स के बारे में पढ़ना है तो यहाँ पे इन्होंने लिंक लगवाया है, जस्ट क्लिक करेंगे तो ये डिटेल में इनका पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बैक करते हैं जी। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ मार्क्यू इन्होंने लगवाए हैं जैसे अपकमिंग कोर्सेज, व्हाट्स न्यू, जॉब इन्फॉर्मेशंस। तो इस तरह के इन्होंने यहाँ पे मार्क्यू लगवाए हैं। और बात करते हैं जो ये इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं, डायरेक्टली हम इस वेब पेज के कोड में जाकर के इसको चेंज नहीं करेंगे। एडमिन पैनल दिया गया है, उस एडमिन पैनल के थ्रू आप इनको चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। सब चीज़ें आप बैक एंड से करेंगे। ठीक है, आपको वेबसाइट में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे एक सेंड अस ए मैसेज के लिए इन्होंने एक फॉर्म लगवाया है ताकि कोई यूज़र आकर के इनकी वेबसाइट पर उनको अगर कोई मैसेज इन तक पहुँचाना है तो यहाँ के वो अपना मैसेज टाइप करेगा, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उनका जो मैसेज है वो यहाँ पे टाइप करेगा और सबमिट कर देगा और ये मैसेज आपको पहुँच जाएगा आपके एडमिन पैनल पर, जहाँ पर इंस्टीट्यूट को जो पैनल यूज़ कर रहे हैं लोग, जो चला रहे हैं इसको, वो देख पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए इंस्टीट्यूट का लोगो लग गया और साथ में यहाँ पे इंस्टीट्यूट का एड्रेस भी इन्होंने लगवा दिया। और यहाँ पे देखिए कुछ क्विक लिंक दिए गए हैं और इम्पोर्टेंट लिंक भी यहाँ पे दिए गए हैं और यहाँ पे कोर्सेज दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे कमेंट के लिए भी इन्होंने एक फॉर्म यहाँ पे लगवा दिया है, नीचे की तरफ एक फॉर्म भी लगवा दिया है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके होम पेज की बात। अब बात कर लेते हैं ऊपर की तरफ। देखिए यहाँ पे एक कॉल के लिए इन्होंने नंबर और ईमेल आईडी भी लगवा दिया है। ठीक है, चलिए अब जो अदर ऑप्शंस दिए गए उनको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले डाउनलोड सेक्शन में इन्होंने डाउनलोड सेक्शन में एप्लीकेशन फॉर्म, क्वेश्चन पेपर, सिलेबस एंड अदर्स। अगर इन्हें कोई एप्लीकेशन फॉर्म अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचाना है तो यहाँ पे वो आपको मिल जाएगा। जस्ट क्लिक करेंगे तो जो भी यहाँ पे ये फॉर्म शेयर कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। अब जो ये फॉर्म आप ये शेयर कर रहे हैं वो सब आपका बैकएंड से आ रहा है। ठीक है, बैक एंड से जो आपको एडमिन पैनल मिलता है वहीं से आप डायरेक्टली फॉर्म को अपलोड करेंगे और वो यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन पेपर, सिलेबस और अदर का भी सिस्टम यहाँ पे इसी तरह से दिया गया है। अबाउट के ऊपर क्लिक करते तो अबाउट में भी इन्होंने यहाँ पे देखिए कुछ लोगोज लगवाए हैं जिनसे ये जुड़े हुए हैं, वो लोगो लगे हुए हैं। साथ में इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा यहाँ पे लिखवा दिया और एक यहाँ पे इन्होंने स्लाइडर भी लगवाया है। ठीक है, और अवर कोर्सेज की बात करें तो जो भी इनके कोर्सेज हैं उनकी इन्होंने पूरी लिस्ट यहाँ पे लगवा दी है। देखिए कोर्स का नाम क्या है, ड्यूरेशन क्या है, ईयरली, सेमेस्टरली, एलिजिबिलिटी क्या है, वो सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पे लगवा दी। एक बड़ी लिस्ट इन्होंने यहाँ पे मैनेज करवाई है। देखिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो कॉन्टैक्ट अस का भी इन्होंने एक लिंक यहाँ पे लगवाया। जस्ट क्लिक करके इनके कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, इनको फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म भी लगवा दिया, सभी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे इंक्वायरी का भी इन्होंने एक बटन लगवाया है। अगर इनको अपने यूज़र्स की कोई लीड्स जनरेट करनी है अपने लिए तो यहाँ पर इन्होंने एक फॉर्म भी लगवा दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर किसी स्टूडेंट को एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए अप्लाई नो का बटन दिया हुआ है। यहाँ पे स्टूडेंट को अपनी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। ठीक है, यहाँ पे कोर्स का नाम, एडमिशन ईयर, फाइनेंशियल ईयर, सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप करेंगे। अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करेगा स्टूडेंट। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे अपना आधार कार्ड, ठीक है, अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट, 10th का एडमिट कार्ड, ये सब चीज़ें यहाँ पे अपलोड होनी है। साथ में नीचे आएंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट को अपना लॉगिन क्रेडेंशियल्स भी क्रिएट करने हैं, अपना आईडी पासवर्ड।
आईडी पासवर्ड इसलिए क्रिएट करना है ताकि यूज़र चेक कर सके कि उसने जो रजिस्ट्रेशन किया था वो अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर किसी वजह से अप्रूव नहीं हुआ है तो उसकी वजह क्या है, अब वो उसको ट्रैक कर सकता है। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ ट्रैक कैसे करेगा। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट लॉगिन का एक बटन दिया है, जस्ट इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करता है स्टूडेंट, तो उसने जो अपना आईडी पासवर्ड क्रिएट किया था उस आईडी पासवर्ड को यहाँ पे इनपुट करके लॉगिन नाउ के ऊपर जैसे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली उसके सामने एक पैनल ओपन हो जाएगा जिसमें उसका नाम, मोबाइल नंबर, जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन थी वो दिखाई देगी। साथ में जो उसने रजिस्ट्रेशन किया था उसका स्टेटस भी यहाँ पे वो चेक कर सकता है। साथ में इंस्टीट्यूट की तरफ से अगर कोई इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है स्टूडेंट पोर्टल के लिए तो वो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ उसके पोर्टल पर दिखाई देगी। ठीक है, चलिए अभी मैं इसको लॉगिन नहीं कर रहा हूँ, बैक कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो ये फॉर्म डाउनलोड हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो रहे हैं, उनको मैनेज कहाँ से करते हैं। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे आपको एक अलग से पैनल मिल रहा है। यहाँ पे देखिए एक अलग से पैनल मिलता है, जितने भी रजिस्ट्रेशन वहाँ पर होंगे वो सभी रजिस्ट्रेशन की लिस्ट आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, एक एक रजिस्ट्रेशन की लिस्ट आपको यहाँ पे मिलेगी और यहीं से आपको अप्रूव करना है, यहीं से आपको उस यूज़र का डाटा चेक करना है कि उसने जो जो हमें प्रोवाइड किया वो सही है या कुछ चीज़ें रह गई हैं। अगर रह जाती हैं तो किसी भी वजह से आप उसको रिजेक्ट करेंगे और साथ में मैसेज दिखाएंगे कि भाई आपने ये चीज़ें नहीं फिलअप की हैं, इन चीज़ों को दोबारा से करिए, उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फीडबैक्स का ऑप्शन है, जो भी यहाँ पे देखिए फीडबैक का हमारे पास में ये एक लगा हुआ है ये फॉर्म। जब भी यूज़र इसको फिलअप करेगा तो उसका डाटा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए फीडबैक जो भी आएगी वो यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, ये वाली इन्फॉर्मेशन आपको मैं दिखा दूँ। फॉर्म पर आते हैं तो यहाँ पे ये देखिए ये इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे चल रही है, अगर इनको मैनेज करना तो यहाँ से करेंगे। अपकमिंग कोर्सेज, जैसे कोई भी कोर्स आपको ऐड करना, देखिए यहाँ पे कोई भी कोर्स ऐड कर देंगे, यहाँ पे जो भी आप ऐड करोगे वो यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नया ऐड करना है, जस्ट क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिए टाइटल क्या है, उसका URL क्या रहेगा, और लोगो, न्यू का जो लोगो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये न्यू का लोगो चल रहा है साथ में ये वाला, आपको इसको लगाना है या नहीं लगाना है तो यहाँ से उसको मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, बैक चलते हैं। अब देखिए यहीं से आप व्हाट्स न्यू, जॉब इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेशन फॉर्म भी यहीं से अपलोड करेंगे। आप देखिए नया एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपको अपलोड करना है तो आप यहाँ पे टाइटल, URL और यहाँ पे इस तरह से सेम इसी तरह का प्रोसेस यहाँ पर भी है। ठीक है, अगर आपको कोई फाइल अपलोड करनी है तो आप यहाँ पे फाइल अपलोड करेंगे। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारे पास में एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं ये सब PDF फाइल्स हैं, तो इनको यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए स्टूडेंट्स को आप यहाँ पे फाइल को अपलोड करेंगे और उसका URL आपको अपना शेयर कर देना है। ठीक है, मार्क्यू अगर आपको सेट करना है तो आप मार्क्यू भी आप यहीं से सेट करेंगे। यहाँ पे देखिए ये मार्क्यू का सिस्टम है, ये मार्क्यू आपका टॉप पर चलता है। यहाँ पर अभी इसको डिसेबल किया हुआ है क्योंकि कोई मार्क्यू उन्होंने भी ऐड नहीं किया हुआ है। ठीक है, यूज़र्स की लिस्ट भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको मान लीजिए इस पोर्टल को जो अभी हम रन कर रहे हैं, इस पोर्टल को आपको चलाने के लिए मल्टीपल एम्प्लॉय रखने हैं तो आप अलग अलग एम्प्लॉय के लिए आईडी पासवर्ड क्रिएट करके प्रोवाइड कर सकते हैं, जो उनको आप प्रोवाइड करेंगे और वो इस पोर्टल को यूज़ कर पाएंगे, चला पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह का पोर्टल बनवाना है या फिर इस तरह की कोई वेबसाइट बनवानी है, आपका कोई भी बिजनेस हो, आपको जिस भी तरह की वेबसाइट बनवानी है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर वेबसाइट को कंट्रोल करने के लिए आपको इस तरह का एडमिन पैनल भी चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। कांटेक्ट करने के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जस्ट आप हमारे साथ कॉल पर बात कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप पर आप मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कॉल भी आप हमें कर सकते हैं।